अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिए हो और एडमिशन लेने के बाद अगर आपको इग्नू ने एडमिशन डिस्क्रिपेंसी दे दिया है या फिर आपका एडमिशन जो है बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो जब भी आप लोग को इग्नू की तरफ से एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आता है तो सबसे पहले आप लोग को आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे इग्नू इन्फॉर्म करती है और कुछ इस तरीके से आप लोग को मैसेज मिलता है। इस मैसेज में आप लोग देखोगे तो आप लोग को ये बता रहा होगा कि भाई ये दिक्कत है और आप लोग को ये डॉक्यूमेंट जो है अभी आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। मोस्टली केसेस में देखो, आप लोग का जो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी है वो तभी आता है जब आप लोग डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट अपलोड नहीं करते हो या फिर जो डॉक्यूमेंट के आधार पर डाटा है वो अगर आप नहीं देते हो तो उस केस में आप लोग को एडमिशन डिस्क्रिपेंसी इग्नू पकड़ा देता है। इग्नू एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आप लोग को इन्हीं कंडीशन में पकड़ाता है जब आप लोग डॉक्यूमेंट को नीट एंड क्लीन अपलोड नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट जो है इनकम्प्लीट अपलोड करते हो, या फिर कह लो कि आपने जो डाटा दिया है वो इनकरेक्ट दिया है, उस वजह से आप लोग को इन्होंने इग्नू आप लोग एडमिशन डिस्क्रिपेंसी पकड़ाया है। अब एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व होने में आप ये मान के चलो कि 2 से ढाई महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी एक बार अगर आपके एडमिशन फॉर्म पे मार्क हो जाता है तो आप ये मान के चलो कि जो आपको अब एक्शन लेने वाले हैं अथॉरिटी, वो आपके फॉर्म पर एक्शन लेने में ही 2 से ढाई महीने लगा देंगे। ठीक है, एक मैसेज आप लोग को इस तरीके से मिलता है और इसमें आप लोग को लिखा होता है कि प्लीज़ remove the discrepancy within 2 days of generation of this letter so that we may further process your application। कह रहे कि 2 दिन के अंदर अंदर इस डिस्क्रिपेंसी का जवाब दो, डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, अदरवाइज हम आपके एडमिशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब जब आप लोग का ये मैसेज आता है ना तो आप लोग को ये बताते भी है अच्छे से कि क्या आपको अपलोड करना है अब और कैसे आपको अपलोड करना है, ये भी आप लोग को ये बताते हैं। जैसे कि हमारे केस में देखोगे तो 2 यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट जो कि हमने इनकरेक्ट अपलोड किया है, वो दोबारा से हमसे मांग रहे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ वॉज नॉट अपलोडेड विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ अपलोड द सेम। कह रहे कि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है ना वो आपने अपलोड नहीं किया है, वो आपको अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मैं आपको बता दूं तो आप लोग अपना आधार कार्ड दे सकते हो, 10वीं क्लास की मार्कशीट दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो, टीसी भी दे सकते हो। ठीक है, दूसरा हमसे मांग रहे हैं प्रूफ ऑफ योर पासिंग सीनियर सेकेंडरी बैचलर मास्टर डिग्री, कॉपी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट वॉज नॉट अपलोडेड विद द एप्लीकेशन, प्लीज़ अपलोड द सेम। अब कह रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपने अपलोड नहीं किया है, वो आप अपलोड करो। ठीक है, तो मोस्टली हमें कह रहे हैं कि एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और दूसरा आप लोग का जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ को ही अपलोड करना है। अब देखो, अगर आपने मान लो कि इस मेल को गलत मतलब लेट देखे हो, 2 दिन के अंदर अगर आप इसका रिप्लाई नहीं दे पाए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप विदिन 10 डेज़ या कह लो कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद भी आप लोग जो है यहाँ पे इनके पोर्टल पे जाकर डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर सकते हो। बट आप आज करो या फिर 2 हफ्ते बाद आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, आपको इनका जो अथॉरिटी जो है आपके फॉर्म को तभी चेक करेगी जब कम से कम 1.5 महीना या 2 महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आप लोग को जब भी फॉर्म पे आता है ना तो आप ये मान के चलना कि आपका एडमिशन जो है ना अब काफ़ी लंबे समय तक रुकने वाला है, 2 से ढाई महीना, 3 महीना भी रुक सकता है। ठीक है, अब इस केस में करोगे क्या? सबसे पहला तरीका आपको बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग के बिल्कुल आराम से आप लोग करवा लोगे। सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है, जो भी आपका रीजनल सेंटर लगता है, वहाँ पे अपने एडमिशन फॉर्म को डिस्क्रिपेंसी में जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया उन डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग को अपने रीजनल सेंटर जाना है और उनसे बताना है कि ये एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया, ये डॉक्यूमेंट जमा करके मेरा एडमिशन कंफर्म करो। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग हमसे भी करवा सकते हो, हमने भी बहुतों का एडमिशन कंफर्म करवाया है और ऐसे ही करवाते भी रहते हैं। अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला हुआ है तो उस केस में हम भी आपका एडमिशन कंफर्म करवा देंगे विदिन 7 डेज़। ठीक है, और अगर आपका एडमिशन जो है पेंडिंग में है बहुत दिनों से, कोई अथॉरिटी की तरफ से एक्शन लिया ही नहीं गया है, तो उस केस में भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके एडमिशन को कंफर्म करवा देंगे या यूँ कह लो कि आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। ठीक है, एडमिशन कंफर्मेशन के लिए आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप लोग को मैंने दे रखा है। उस पर आप लोग हर तरीके की डाउट को पूछ सकते हो जो इग्नू से रिलेटेड हो। ठीक है, और रही बात कि आपका एडमिशन कहीं ऑटोमेटिकली कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, देखो 2 से 3% आप लोग का 100 में से 2 से 3% आप ये मान के चलो कि एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा।
बाकी मोस्टली केसेस में मैंने यही देखा है कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का अगर आप डॉक्यूमेंट सही नहीं देते हो तो दोबारा से डिस्क्रिपेंसी आपको शो कर देते, कहते हैं दोबारा अपलोड करो। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही करवाओ, अगर आप खुद से रीजनल सेंटर जा सकते हो तो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम रहेगा। डॉक्यूमेंट अगर आप इग्नू को जमा करा दोगे अपने रीजनल सेंटर को तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा विदिन 7 डेज। ठीक है, आपको देखना है आपकी कैसे मतलब कैसा रास्ता सूट करता है वो आपको तय करना है।